ये जितने भी ऑफिस हैं, एक ये है, एक ये है, ये सारे ऑफिस बंद हैं। अब सिर्फ एक ये ऑफिस हमें ऑपरेशनल दिख रहा है तो हम इसी में जा रहे हैं। हमें यहाँ तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि फनसर कैसे एक्सटेंड हो सकता है। जानते हैं कि अपर मस्टैंग, लोअर मस्टैंग, गंदरुक के लिए हमें कितने पास चाहिए। आराम से आराम से आराम से आराम से। हेलो गाइज, वेरी गुड मॉर्निंग। तो हम लोग रेडी हो गए हैं। आज हमारा प्लान है पोखरा से गांधरुक जाने का। उसके लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे कि परमिट चाहिए और हमें भंसार भी एक्सटेंड करवाना है। तो आज हम उसके लिए जाने वाले हैं सबसे पहले। तो अब हम जा रहे हैं हमारा पास बनवाने के लिए। सो बेसिकली आज हमारा प्लान है कि हम गंदरुक जा रहे हैं और गंदरुक जाने के लिए हमें पास चाहिए। तो वो हमें मिलेगा नेपाल टूरिज़्म बोर्ड से। तो अभी हम वहीं जा रहे हैं एंड हमारे कुछ क्वेरीज़ भी हैं क्योंकि आगे हमें मुस्तांग जाना है एंड मुस्तांग के लिए भी पास लगता है एंड हमें भंसार भी एक्सटेंड करवाना है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आज हम आपको देंगे और किस ऑफिस में क्या काम होता है वो भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे। तो बने रहिए और आज देखिए आप गांधरुक। तो ये है गाइज हमारा नेपाल टूरिज़्म का ऑफिस एंड इसी में टूरिस्ट प्लस ऑफिस भी है। 2-3 ऑफिस हैं इसके अंदर। तो यहीं से हमारा परमिट बनता है। तो भाई ये हमारे पीछे कुछ ऑफिसेज हैं, जिसमें से एक ऑफिस है इनका नेपाल टूरिस्ट पुलिस का, दूसरा है इनका नेपाल टूरिज़्म बोर्ड का एंड प्लस इसके साथ में एक यहाँ पर इमिग्रेशन ऑफिस भी है पोखरा में। तो अगर आपको मुस्तांग जाना है या फिर आपको गांधरुक जाना है या फिर आपको अपर मस्टैंग जाना है तो आप उसके पास यहीं से बनवा के जा सकते हैं। कंपलसरी है, मीन्स यहाँ से अगर आप आगे जाएंगे और आपको चेकिंग होगी आपकी तो आपके पास होना चाहिए। ऑल्दो अभी हमारी कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि एक ही पास से हम दोनों चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं या नहीं, यानी कि मुस्तांग एंड गांधरुक। तो बेसिकली ये चीज़ है। तो भाई बेसिकली मस्तांग जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है अपर मस्तांग, एक है लोअर मस्तांग। तो जो मुस्तांग का जो पार्ट है जिसमें से मुक्तिनाथ जो है वो आता है टिल लोअर मस्टैंग एंड उसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपको जितने भी एरिया पड़ेगा वो पड़ेगा आपका अपर मस्टैंग में। सो इन दोनों के 2 अलग अलग परमिट हैं, दोनों की अलग अलग कॉस्ट हैं। गांधरुक इज़ अ पार्ट ऑफ अन्नपूर्णा रेंज, तो फिर उसको हमने लोअर मस्टैंग के पार्ट में ही कवर करना है। तो अभी सबसे पहले चलते हैं अंदर और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और फिर जानते हैं कि अपर मस्टैंग, लोअर मस्टैंग, गंदरुक के लिए हमें कितने पास चाहिए, अलग अलग पास चाहिए, एंट्री अलग अलग होगी, क्या होगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम अंदर कलेक्ट करते हैं। चलिए। तो वही कुछ ऑफिस है अंदर। ये हेल्प डेस्क से सबसे पहले हमें फॉर्म कलेक्ट करना होता है एंड फिर अंदर जो है वो ई परमिट के लिए हमें रूम में जाना होता है एंड ये कुछ ऑफिस। ओके, सो यहाँ पर सिक्योरिटी रीजंस की वजह से फ़ोटो और वीडियो अलाउड नहीं है तो हम यहाँ पर इसे बंद कर देते हैं अभी, फिर आपको बाहर जाके इन्फॉर्मेशन पूरी प्रोवाइड करते हैं। तो गाइज़ ये है कुछ ये फॉर्म का फॉर्मेट है, ये मैं दिखाता हूँ आपको। ये फॉर्म का फॉर्मेट है और इस फॉर्मेट को आप पॉज करके देख सकते हैं, मैं फ़ोटो भी डाल दूँगा। तो इस तरह से आप पूरा फॉर्म भर सकते हैं एंड आप अपना पास बनवा सकते हैं। ये हमारी अभी वही प्रोसेस चालू है, हम लोग अपना फॉर्म भर रहे हैं एंड देन वील सबमिट इट एंड देन वील गेट द पास। गाइस अब हम जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट काम के लिए, विच इज़ भंसार एक्सटेंड करवाने के लिए। तो ये मतलब अगर आप लोग आ रहे हैं और आपका लंबा प्लान है तो आप एक दिन अपना स्पेयर रखें जिससे ईजी रहें चीज़ें, क्योंकि लाइन लगती है और भीड़ भी काफ़ी होती है। तो उन सब चीज़ों को हैसल को अवॉइड करने के लिए आप एक दिन अपना एक्स्ट्रा रखें लीव का, जिससे आप ये सारे काम कर सकें ईज़िली। तो चलिए अभी हम चलते हैं एयरपोर्ट ऑफिस और भंसार के लिए अब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो भाई ये हमें मिल गया है भंसार ऑफिस
काफ़ी सारे ऑफिस हैं यहाँ पर, इसमें से ये एक है, ये तो कार्गो बिल्डिंग है एंड ये है इंटीग्रेटेड बिल्डिंग। तो गाइस सीन कुछ ये है, अभी जितने भी ऑफिस हैं यहाँ पर एयरपोर्ट पर, ये देख, ये जितने भी ऑफिस हैं, एक ये है, एक ये है, ये सारे ऑफिस बंद हैं। अब सिर्फ एक ये ऑफिस हमें ऑपरेशनल दिख रहा है तो हम इसी में जा रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस कोई डेडिकेटेड कस्टम्स ऑफिस नहीं है जो। तो भाई अब सीन कुछ ये हो रहा है कि हमें यहाँ तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि भंसार कैसे एक्सटेंड हो सकता है। तो फिर अभी तो फिर यही करना पड़ेगा, अगर हमें कुछ भी यहाँ से नहीं मिलता है तो फिर हम सीधा जाएंगे अपर मस्टैंग, और मतलब अपर मस्टैंग का जो ऑफिस है वहाँ पर जो भंसार कार्यालय होगा वहाँ से हम एक्सटेंड करवाएंगे, रेदर देन लुकिंग फॉर ऑप्शंस हियर ओनली। तो चलिए चलते हैं अभी यहाँ और अंदर देखते हैं ऑफिस में, अगर कोई मिलता है, कुछ इन्फॉर्मेशन अगर हमें मिल पाती है तो ठीक है। भंसार ऑफिस यहीं है गाइस, वो ही इंटीग्रेटेड बिल्डिंग मैं दिखा देता हूँ यहाँ से। ये है इंटीग्रेटेड बिल्डिंग, यहीं पर भंसार ऑफिस है। ये आपका पोखरा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। आप यहाँ से लेफ़्ट लेंगे, लेफ़्ट लेते ही आपको यहाँ पर मिल जाएगा भंसार ऑफिस। बट अभी शायद लैंड हुआ है प्लेन, यस। बट कैच इज़, आज है क्रिसमस की छुट्टी, सारे ऑफिसेस बंद हैं और आज हमारा कोई काम नहीं हो पाएगा। तो हमारे पास इकलौता एक ही ऑप्शन है कि अब हम अपर मस्टैंग में ही इसे एक्सटेंड करवाएंगे। तो चलिए सीधा फिर वहीं चलते हैं, परमिट हमारा बन ही गया है तो आगे बढ़ते हैं अपनी जर्नी में। तो भाई भंसार तो एक्सटेंड नहीं हुआ है, बट हम आ गए अब लंच करने के लिए। ब्रेकफास्ट का टाइम तो हमारा ऑफिस ढूंढने में निकल गया, तो लंच करने आ गए। भूख लग रही है बहुत ज़ोर की। फिर हमें घांधरुक जाना है, तो सवा दो घंटे का टाइम है घांधरुक का। हम 3-3.5 घंटा लेके चल रहे हैं, तो घांधरुक पहुंच जाएंगे आज। तो अब अभी पहले लंच कर लेते हैं, फिर आगे आपको जर्नी में कंटिन्यू करते हैं। चलिए भाई, तो चलते हैं हम लोग पोखरा से। मेरा सिलेंडर आगे पड़ा होगा। अरे इसको वापस दे रहा हूँ मैं आपको। नहीं वहीं रख के रहो। अरे वॉलेट रखना था यार, इसको सीधा रखना बस, थोड़ी सी रिक्वेस्ट। हाँ जी भाई, तो सब लोग क्या एक्साइटेड हैं घांधरुक के लिए? यस। तो भाई अब हमें बहुत जोर से लग रहा है पहाड़, मतलब जितना पास से हम पहाड़ देख सकते हैं। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। कल जो हमने व्यू देखा था वो बहुत ही सुंदर व्यू था, तो उसके बाद तो हमें ये हो रहा है कि अब घांधरुक का विलेज देखना है भाई जल्द से जल्द हमको। और वहाँ से तो और माउंटेन अन्नपूर्णा जो साउथ है उसका बहुत अच्छा व्यू आता है। तो बस हम चल पड़े हैं, निकल गए और रास्ता दिखाते हैं आपको। और घांधरुक तक का एक स्पेशल चीज़ है जो घांधरुक पहुंचने के लिए आपको करना पड़ता है, वो हम आपको रास्ते में बताते हैं। चलिए भाई। मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा। हाँ जी गाइस, तो बिरथेड़ी करके एक जगह पड़ती है। अगर आप घांधरुक आ रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा जैसे इसके बाद रोड ख़त्म है, बट नहीं, नया पुल और बिरथेड़ी करके ये जगह है। ये जो अभी हम हैं जहाँ पर, ये बिरथेड़ी ही है। ये आपको जगह मिलेगी, यहाँ से भी आगे गाड़ी जाती है और वहाँ तक हम जाएंगे और वो हम चेक करेंगे। हाँ जी भाई, तो हम आ गए हैं चेक पोस्ट पर घांधरुक की। तो बेसिकली ये जो बेरी थाड़ी करके जगह है, यहाँ पर ही चेक पोस्ट है, मैं बताता हूँ आपको। तो भाई हम आ गए हैं बेरी थाड़ी करके जगह में। तो बेसिकली आप जैसे ही पोखरा से घांधरुक डालेंगे तो आपको एक जब आप आते जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा अभी ऑफ रोडिंग नहीं है, नया पुल करके जगह है, जगह का नाम है नया पुल। वहाँ से आपको टर्न लेना है एंड टर्न लेने के बाद आप अंदर आ जाएंगे। अंदर आने के बाद आप यहाँ इस जगह पर आएंगे। ये जो पुल है इसे आपको क्रॉस करना होगा। जैसे ही आप ये क्रॉस करेंगे तो आपको ये यहाँ पर दिख जाएगा ऑफिस। ये है ACA चेक पोस्ट एंड इन्फॉर्मेशन सेंटर, है ना। तो ये घांधरुक का रास्ता है एंड ये घोरे पानी का रास्ता है। घोरे पानी अगर आपको जाना है तो यहाँ से ट्रैक स्टार्ट हो जाता है आपका, एंड आपको घांधरुक जाना है तो आप बाय रोड जा सकते हैं।
तो ये इन्फॉर्मेशन है अभी तक हमारे पास। तो अब हम यहाँ से चल रहे हैं आगे, और रास्ते में अब वापस आते हुए हमें एक चीज़ ये इंश्योर करवानी होगी कि परमिट चल जाएगा या नहीं। तो अभी जब तक आप रिवर का कुछ व्यू लीजिए, ये शायद यहाँ पे डैम भी बना हुआ है, तो आप इसका व्यू एंजॉय कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो बेसिकली हुआ ये है कि हमें ये पता लगा था कि आप एक ही परमिट से दोनों जगह जा सकते हैं। अब दोनों जगह जाने में ये है कि मुक्तिनाथ भी जा सकते हैं, घांद्रुक भी जा सकते हैं। बट रास्ते में पता ये लगा था कि अगर आप एग्ज़िट कर जाते हैं एक बार अन्नपूर्णा सर्किट को, तो फिर आपको वापस से एक नया परमिट लेना पड़ेगा। बट अभी हमने मैम से यहाँ बात की है, उनका ये बोलना था कि आप यहाँ आइएगा, वापस आते में हम आपको यहाँ से कंटिन्यू करके देंगे, तो आप वहाँ भी दिखाकर आगे जा सकते हैं, विच इज़ गुड, अच्छी चीज़ है। तो अब हम देखते हैं, वापस आते में हम बताएंगे। गाइस आप रोड की हालत देख रहे हैं, 4x4। आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। इधर चढ़ाओ ऊपर से, एक टांग उस पर चढ़ाई ना, इसमें चढ़ाओ, इस पे ऊपर। भाई फोन स्टेबल है मेरा, और ये जो आप ऊपर नीचे देख रहे हैं ये रोड है भाई साहब। व्यूज एंजॉय कीजिएगा आप भी। रोड की हालत देखिए भैया आप, क्या ही है, मतलब रोड तो है ही नहीं, टोटल ऑफ रोडिंग है। और इतनी ऑफ रोडिंग है कि हमें अपना 360 डिग्री कैमरा ऑन करना पड़ा है। तो ये कुछ घांद्रुक की रोड की हालत है। साइड में, एक साइड में चलने दो, साइड में लो। फाइनली भाई इतने देर के बाद रोड दिख रही है अच्छी आगे। चलिए फिर भाई, घांद्रुक की एंट्री तो है, ये देखिए आप जरा, हाइट रोड से है ही नहीं। इधर चढ़ा दो, इधर इधर चढ़ा दो, इधर। इसी से अभी अपनी नेक्सॉन भी पार करेगी गाइस। क्या कर रहे है यार तू? मतलब मजाक है क्या? तो भाई गाड़ी ने तो क्रॉस कर लिया इसे, और वेलकम टू घांद्रुक। चलिए, घांद्रुक ने हमारा स्वागत कर लिया है कुछ इन रूट्स के साथ। बैटरी नीचे चिपका दी। चलिए भाई, की बैटरी हल्की सी लटकी हुई। चलो चलो चलो। गाइस जो रास्ता था वो बंद था, तो ये हमें बिल्कुल ही ऑफ रोड, जहाँ रास्ता है ही नहीं, उस रास्ते को पकड़ के आना पड़ा है। और यहाँ पर रोड नहीं है, सिर्फ पत्थर डले हुए हैं, मिट्टी डली हुई है बस। तो कंप्लीट ऑफ रोड चल रही है। ये देखिए गाड़ी, मतलब गाड़ी पूरी पलट जा रही है, इस तरह से रोड है ही नहीं।
ये देखिए, भाई कम से कम 6 बार नीचे से लग चुकी है गाड़ी और रोड का अभी भी कोई अता पता नहीं है, बस पत्थर ही पत्थर निकले हुए हैं हर तरफ से। देख रहे हैं भाई नेक्सॉन का एक्सट्रीम टेस्ट, कहाँ कहाँ क्या क्या हो चुकी है। निकालो 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 निकाल दो निकाल दो, रुको रुको रुको, हाँ चलो, चढ़ गई चढ़ गई चढ़ गई, उतारो आराम से उतारना, आराम से, बस चलो चलो, इस साइड काट दो, इस साइड जाने दो, सीधा खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय, गया। यहीं रहो यहीं रहो यहीं रहो गाइस, गांधीनगर के रास्ते में एडवेंचर रुक नहीं रहे हैं। ये देखिए, ये कुछ तो आ गया है। यहाँ से हमको कैसे निकालनी है अपनी गाड़ी, और हमारी गाड़ी ये रही नेक्सॉन ईवी, और हम इसको देखते हैं कि यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं। निकालनी तो नीचे से ही पड़ेगी, ऊपर से नहीं है। हाँ नीचे से ही है। नहीं नहीं, यहीं निकलेगी तो यहीं से निकलेगी। साइड में लगाओ, नहीं रुक जाओ रुक जाओ, बस निकालेंगे वो, अभी साइड कर लो। ये देखिए गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गलाव में पानी आ गया। कौन कह रहा है कि ईवी गाड़ी चढ़ नहीं सकती? यार एक सच अगर मैं बात बोलूं तो ईवी गाड़ी में कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं, बट नेक्सॉन के साथ ये इशू है कि जो उसका बैटरी पैक लटका हुआ है वो डराता है, बहुत डर लगता है कि वो नीचे लग ना जाए। जितने भी नेक्सॉन ईवी ओनर्स हैं, अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो एक बार जरूर कमेंट कीजिए कि आपको भी डर लगता है या नहीं लगता है। तो नेक्सॉन ईवी के साथ सिर्फ एक ये इशू है कि भाई वो नीचे बैटरी पैक लगने का डर लगता है। उसके अलावा अगर मैं देखूं तो कोई कमी नहीं है कैपेबिलिटीज में, बहुत प्यार से चढ़ी। स्पोर्ट्स मोड मुझे नहीं लगाना पड़ा। क्या बात कर रहे हैं? सिर्फ एक जगह लगाना पड़ा जहां पर गाड़ी ने ट्रैक्शन छोड़ दिया था पूरा, वहां लगाना पड़ा। उसके अलावा बहुत आराम चढ़ गई थी। और अब हम स्टार्ट कर दिया हमने गांधीनगर का ट्रैक। तो बेसिकली जहां गाड़ी पार्क आपके लास्ट तक जा सकती है वहीं से सीढ़ियां आपको दिख जाएंगी सामने, है ना। ये देखिए, ये ट्रैक है इस तरह से। अब बेसिकली हमें ऊपर जाना है वहां बस। और अगर मैं आपको व्यू दिखाऊं तो वो व्यू है ये गाइस। नीचे नदी है। तो भाई अभी तक का सफर तो बहुत अच्छा चल रहा, बहुत एडवेंचरस, एकदम मजेदार। आगे भी बने रहिए, व्लॉग्स देखने में आपको मजा आएगा, जगह देखने में बहुत मजा आएगा। एंड एवरीवन शुड कम टू गांधीनगर। ईवी गाड़ी है और भी बेस्ट है। बाय द वे,
हम वहाँ से निकले थे 90% बैटरी पर पोखरा से, और यहाँ तक आए हम 53% बैटरी में। जहाँ आपने स्टीप देखा कितना ज़्यादा था, बेसिकली हम 822 मीटर से 2018 मीटर पे आए हैं। एलिवेशन वॉज दिस मच एंड रोड बहुत ख़राब थी। तो इन सब को अगर मैं कंसिडर करूँ तो बहुत सही बैटरी ली है ना। हालांकि था 50 किलोमीटर ही, 52 किलोमीटर, बट हाँ यार बहुत सारी चीज़ें हुई है ना बीच बीच में, तो बनता है इतना बैटरी कंज्यूम करना। तो अब वापस भी अगर मैं देखूँ तो हमें रास्ते में 2 फास्ट चार्जर्स तो दिख गए थे। तो भाई फास्ट चार्जर्स तो काफ़ी सारे हैं, वो तो हमें दिख गए थे। तो बस अब 53 है, उतारने में तो चार्ज ही होगी उल्टा, है ना। तो उसके अलावा फिर देखेंगे, अगर ज़रूरत लगेगी तो चार्ज कर लेंगे, नहीं पड़नी चाहिए वैसे तो। बट चलिए अब पहले ट्रैक चढ़ते हैं, फिर ऊपर गांधरुक पहुंच के आपको गांधरुक विलेज का व्यू दिखाते हैं गाइस। ये है रास्ता भाई, इस तरीके से ट्रैक है, सीढ़ियाँ हैं, यही चढ़ना है हमें। चलिए फिर भाई, ये क्या हो रहा है? ये हमें गांधरुक जाना था, हमें लांद्रुक क्यों पहुंच गए? और है अभी और है, चलो चलो। भाई जो भी लोग सोच रहे हैं स्टे पहले से बुक करके आए, ये देखिए ज़रा, 3 स्ट्रीट है यहाँ पर। स्ट्रीट 1 पर ये होटल्स हैं, स्ट्रीट 2 पर ये होटल्स हैं, स्ट्रीट 3 पर ये होटल्स हैं। एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं, नीचे निकल गई, उस बोर्ड पर ना साइन था कि वाईफाई वगैरह सब कुछ है, लेकिन यहाँ का एक भी होटल ओनर व्हाट्सएप पर रिप्लाई नहीं करता है। तो आप देखभाल के आइए। वेलकम टू आवर ब्यूटीफुल विलेज गांधरुक। चलिए मुझे लैंड करा दो गाइज। आ गए गाइज, लेकिन देखो सीढ़ियाँ दिख रही हैं आपको, ये देखो जो, ओ भाई ऊपर एक बार में 2 सीढ़ी से ज़्यादा दिखना नहीं चाहिए, इतना सर नीचे रख के चलूंगा मैं। बस हवा निकल गई। चल रहे हैं भाई, माइटी अन्नपूर्णा, चलो। हाउस द जोश, हालेलुया। हाय हाय गाइस आ गए हम गांधरुक विलेज। कैमरे में थोड़ा सा इंजस्टिस है, आई नो, अब शायद थोड़ा ठीक दिखे, तो थोड़ा इंजस्टिस है। वैसे आंखों से देखना बहुत सुंदर लग रहा है। अभी रात को ही आई एम वंडरिंग कि सुबह कितना अच्छा लगेगा। आ तो गए हैं, हर जगह यहाँ पर होटल्स हैं, स्टेज। तो हम जा रहे हैं अच्छा सा स्टे देखने, बने रहिए आप, स्टे दिखाएंगे, व्यू दिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे। चलिए ये देखिए गाइस, ये है एक होटल स्टैकर इन, और आप होटल देखिए, फुल है ये तो फुल है। नेक्स्ट पे चलते हैं।
गाइस ये है वो फेमस गुरुंग कॉटेज, और ये पीछे अभी तो अंधेरा है बिल्कुल, बट सामने ही अन्नपूर्णा है। यहाँ तो स्टे नहीं है, यहाँ तो फुल है, अब तो किसी और स्टे में देखना पड़ेगा। गाइस खाना आ गया हमारा फाइनली। देखिए आलू की सब्जी, दाल और ये साग। इसके पीछे की मेहनत मैं आपको एक छोटी सी क्लिप में दिखाता हूँ। गाइस हम लोग हैं गांजूक में और हमको नेपाल में अच्छा खाना नहीं मिल रहा था, तो हमारे अमित साहब ने बोला कि मैं तड़का लगाता हूँ दाल में, तो ये गए हुए हैं तड़का लगाने के लिए। और बाकी सारे लोग खड़े हुए हैं और वो लोग देख रहे हैं कैसे तड़का लगाया जा रहा है। दाल डल गई है तड़के में, दिख भी रही है बढ़िया। अभी हो गई टेस्टिंग। मज़ा आ गया है। हाँ भाई कैसा लग रहा है? और बहुत इंतजार इतने ऊपर इंतजार के बाद भाई 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। आ गया खाना, सबसे पहले खाना खाते हैं। ठीक है भाई, तो सब कुछ हो गया आज का दिन, बहुत अच्छे से क्लोज हो गया है। बॉनफायर भी हो गई है, डिनर भी हो गया है। तो आज सोते हैं, कल सुबह जल्दी उठना है और कल आपको बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ दिखाएंगे, गांधरबल विलेज एक्सप्लोर कराएंगे। तो चलिए तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।